पहले आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हर जगह बात कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी सभी सभाओं में एक बात कह रहे हैं। वो मुख्यतः बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी लोग और एसटी/एससी के लोगों को क्या नुकसान है। महत्वपूर्ण यह है कि इन लोगों ने जो 400 का ये नारा दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बदबू आती है। जिस तरीके से इनके सांसद के पुत्र किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे खेल प्रेमी धरना प्रदर्शन करते हैं, इनके मंत्री पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरह से पंजाब, राजस्थान या हरियाणा के या सभी जगह के किसान भाई लोग धरना प्रदर्शन की इजाजत लेते हैं तो ये लोग कुचलने का प्रयास करते हैं। और तो और सबसे मोटा आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि इन लोगों ने जो जल, जमीन और जंगल के लिए संघर्ष करने वाले हमारे प्यारे आदिवासी भाई लोग हैं, उनकी जमीन को हथियाने का कार्य करने लगे हैं। ये लोग वन अधिनियम करके, भू को रूपांतरित करके, भूमि अधिग्रहण करके, कानून के अड़ंगा लेके इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में अडानी अंबानी को जंगल देने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं आप सभी मीडिया के माध्यम से, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रत्येक आदिवासी तक वो बात जाए हमारी कि आदिवासी के हक की कोई बात करेगा वो कांग्रेस पार्टी है। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे आदिवासी, आप पिछले आंकड़ा उठा के देखेंगे 2020, 21, 22, 23 आदिवासी एसटी/एससी के हक का जो पैसा होता है, जो इनके बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है, जो इनके समाज कल्याण के लिए काम में आता है, वो लगभग 8 से 15% पैसा इनके लिए भारत सरकार को रिजर्व रखना होता है। आपको सुन के ताजुब होगा कि इन लोगों ने 4% पैसा। बातें आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में एक वक्तव्य दिया है कि हम अगर 400 सीटें लाएंगे तो देश का संविधान भी बदल देंगे। तो जिनकी मंशा देश के लोकतंत्र में और संविधान में भी नहीं है, वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन लोगों की विदाई को बहुत जल्दी होने वाली है। क्योंकि जनता इन लोगों के पिछले 10 सालों के जुमलों से परेशान है। इन्होंने 10 सालों के पहले क्या बोला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 10 साल के बाद आज महंगाई कहाँ है कि जो पेट्रोल 60-62 रुपये में था वो आज लगभग 100 को टच कर गया। जो डीजल 57-58 का था वो 90+ पे है। उसके बाद जो दालें 60-70 रुपये किलो की थी वो 100 से प्लस हैं, 150 के आसपास हैं। सरसों का तेल जो बेसिक चीज़ें हैं वो 150-200 रुपये की मिल रही हैं। सिलेंडर 450 का था, भाई साहब ने भी बताया 1200 के आसपास का सिलेंडर दे रहे हैं। जो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा और क्या कैसे अपना घर चलाएगा, उसके ऊपर मोदी सरकार की कोई भी नीयत और कोई भी नीति नहीं है। दूसरी चीज़, आज आप भाजपा का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लो। जो 10 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, आज उनके मैनिफेस्टो में यूसीसी है लेकिन नौकरियों की बात नहीं है। वो कहते हैं हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन कैसे? वो ऐसे बनेंगे कि उन्होंने बोला है कि देखिए आज भारत इतना ग्रो कर गया, उतना ग्रो कर गया, लेकिन कैसे? क्योंकि सारी भारत की संपत्तियों को बेच दिया जाए। पीएसयूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पीएसयूज में चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एलआईसी हो, बैंकों का देख लीजिए। आज 19 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, वो 12 हो गए क्योंकि बैंक सब घाटे में चले गए। उनके ही मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए माफ करे, किसके? अमीरों के। जो विजय माल्या लेके गए, नीरव मोदी लेके गए, नितिन संदेशराज लेके गए और ना जाने तमाम कितने लोग यहाँ से भागे। लेकिन किसानों के कर्जे की बात आती है तो मोदी जी वहाँ पे दिल्ली में जो किसान 1 साल आंदोलन करते रहे,
उनके लिए मोदी जी ने कोई किसान का कर्जा माफ नहीं किया। तो ना तो ये किसान के हुए, ना ये युवाओं के हुए, ना ये गरीब इंसान के हुए। इनके मैनिफेस्टो पूरा पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े के मैनिफेस्टो मिल जाएगा, जिसमें यूसीसी की बात ज़रूर होगी, लेकिन एक कॉमन आदमी का विकास कैसे होगा वो उनका एजेंडा नहीं है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 साल पहले एक नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी आपसे हमें उम्मीद थी कुछ करेंगे, लेकिन मणिपुर का मुद्दा देख करके और दिल्ली में बैठे वो रेसलर जो देश का नाम रोशन करके आए थे, वो बेचारे इतने समय तक बैठे रहे। आपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कुलदीप सेंगर का मामला आया तो भी आप चुप रहे। आपने महिलाओं की जो आत्मरक्षा होती है उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। आपने पार्लियामेंट में 2 घंटे का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे 2 मिनट बोले। तो आज आप ये देश आपको देख रहा है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को तो रोजगार का कोई अवसर मिलना नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जान चुकी है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ मंगलसूत्र और जो है हिंदू मुसलमान और जो है बकवास पाकिस्तान तालिबानी और इन सब बातों में उलझा के आपसे वोट लेना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है जिसमें आपके 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं। ये मैनिफेस्टो किसी अमीर के लिए नहीं है। अमीर जो कि सरकार तो बीजेपी की है। इसमें 5 न्याय में हमने दिया है युवा न्याय। युवाओं को जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं वो तुरंत केंद्र में हम भरेंगे। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद में नारी का न्याय है, प्रतिवर्ष महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। किसानों का न्याय है जिसमें एमएसपी की गारंटी है कि हम एमएसपी का कानून ज़रूर बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान हमारी प्राथमिकता है। श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। तो ये 5 न्याय हैं और 25 गारंटियां हैं जो भारत के लोगों से विचार विमर्श करके, गरीब क्लास मजदूर उनसे विचार विमर्श करके हमने ये तैयार किया है मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो भारत के पूंजीपतियों का नहीं है, ये उस देश की जनता का है जिसको ज़रूरत है। मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, लो वर्गीय, उनके द्वारा बनाया गया ये मैनिफेस्टो है। सो आज भारत के लोगों को चाहिए कि भाजपा को सबक सिखाएं और जल्द से जल्द इनकी विदाई करें। धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।